एक गांव में शीला अपने पति रवि और सास सलूजा के साथ रहती थी। सलूजा अपनी बहू शीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो अपने बेटे रवि की शादी किसी अमीर घराने से करना चाहती थी। एक दिन उनके घर में सलूजा के भाई और भाभी आते हैं। आओ आओ भैया, कैसे हो तुम? और भाभी, तुम बताओ कैसी हो? घर में बच्चे कैसे हैं? ठीक है बहना सब। तुम बताओ हमारा बेटा रवि कैसे है? और हाँ, उसकी बीवी, अरे क्या नाम था उसका? हाँ, शीला, कैसी है वो? दीदी, शीला को अपने पैरों के नीचे ही रखना। उसको अपनी मर्जी बिल्कुल मत करने देना, नहीं तो वो आपको कुछ भी नहीं समझेगी और घर की मालकिन खुद बनकर बैठ जाएगी। अरे हाँ हाँ भाभी, मैं तो उसको हमेशा किसी न किसी बात पर टोकती ही रहती हूँ। तुम्हें तो पता ही है, मुझे ये शीला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये रवि के ताऊ ने इस शीला से मेरे रवि की शादी तय कर दी थी। मैं तो शुरू से ही रवि के लिए कोई अमीर परिवार ढूंढ रही थी। अरे हाँ हाँ दीदी, ये रवि के ताऊ ने ठीक नहीं किया। अगर रवि का रिश्ता किसी अमीर घर में हो जाता तो कितना अच्छा होता। चलो तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया। सही कहा तुमने भाभी, वो कुछ अपने साथ लेकर तो आती, ये तो बस मुंह उठाकर खाली हाथ ही आ गई। इसके माँ बाप ने तो रवि को एक गाड़ी तक भी दहेज में नहीं दी। कहाँ मेरा सुंदर रवि और कहाँ ये गरीब सी शीला, कोई मेल ही नहीं है इन दोनों में तो। कुछ देर बाद शीला मामा मामी से मिलने के लिए आती है। तभी सलूजा शीला को जोर से डांटकर कहती है, अरे ओ निकम्मी बहू, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुझे पता नहीं कि तुम्हारे मामा मामी आए हैं और तुम खाली हाथ ही आ गई। चाय तुम्हारी माँ बनाएगी क्या? जाओ चाय बनाओ और साथ में कुछ खाने के लिए भी लेके आना। इतना सुनते ही शीला उदास होकर चाय बनाने के लिए चली जाती है। अगले दिन मामी ने सलूजा को शीला के खिलाफ बहुत बुरा भला कहा। दीदी, इस शीला को तुम इतना तंग करो कि ये खुद ही तंग आकर घर से चली जाए। हम अपने बेटे रवि की शादी किसी अमीर घर में करेंगे, जो इस घर के लिए कुछ लेकर भी तो आए। ये तो मनहूस बस एक कपड़े का बैग ही लेकर आई है। हाँ हाँ भाभी, मैं भी यही सोच रही थी कि इस शीला का कुछ न कुछ तो करना होगा। ये ऐसे घर से नहीं जाएगी। मैं रवि के कान भर के इन दोनों के बीच में खटपट करवाऊंगी। देखते हैं कैसे ये इस घर में और रवि के साथ रहती है। कुछ दिनों बाद सलूजा ने शीला को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ ही लिया। अरे ये क्या, तुमने ये सब्जी क्यों बनाई? तुम्हें नहीं पता कि मुझे मेथी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है? तुमने ये सब मुझे तंग करने के लिए किया है ना? तुम जानती हो मैं अगर इतना गुस्सा करूंगी और परेशान रहूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा हमेशा के लिए। नहीं माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मेथी की सब्जी तो मैंने सिर्फ रवि जी के लिए बनाई है। उन्होंने मुझे कहा था कि आज मेथी की सब्जी बनाना, उनका आज बहुत मन कर रहा है मेथी खाने का। हम सबके लिए तो मैंने दाल बनाई है। आपको भी तो पीली दाल बहुत पसंद है। अरे जाओ जाओ, रहने दो। तुम बस मुझे तंग करना चाहती हो। आने दो रवि को घर, मैं उससे बात करूंगी तुम्हारे बारे में। अब वो ही तुम्हें सीधा करेगा। तुम तो बस अपनी ही मर्जी करती रहती हो, मुझसे तो कुछ पूछती नहीं। आज देखना कैसे वो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगा। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। शाम को रवि घर आता है और आते ही सास सलूजा रवि के कान भरने शुरू कर देती है। रवि बेटा, आज तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की। उसने आज मुझे इतना बुरा भला बोला, मैं क्या ही बताऊं। आज या तो यह रहेगी या फिर मैं। अब तुम ही देखो इसका क्या करना है। माँ, मुझे बताओ तो बात क्या हुई है? मैं शीला से बात करता हूँ। उसने ऐसा क्यों किया? उसको आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। रुको, मैं उसे बुलाता हूँ। जी रवि जी, आपने मुझे बुलाया? क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? शीला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी को बेइज्जत करने की? माँ जी तुम्हारी भी तो माँ हैं, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन रवि जी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। भला
मैं क्यों माँ जी के साथ बदतमीजी करूंगी? माँ जी आपसे झूठ बोल रही हैं। माँ जी मुझे पसंद नहीं करती हैं। माँ जी नहीं चाहती हम दोनों की भी आपस में बने। हाँ, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। रवि, तुम इसको तलाक दे दो, वरना मैं इस घर से हमेशा के लिए तुम्हारे मामा मामी के पास चली जाऊंगी। पर माँ, मैं शीला से बहुत प्यार करता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। तुम्हें अपनी माँ प्यारी है या अपनी पत्नी, तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। माँ, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। मैं शीला से बहुत प्यार करता हूँ। शीला तुम्हारा और इस घर का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, फिर भी तुम शीला को पसंद नहीं करती हो। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अपने भाई और भाभी के पास रहने जा रही हूँ। अब कभी भी वापस नहीं आऊंगी। रहो तुम इस शीला के साथ। तुम्हें तो अपनी माँ की कोई चिंता ही नहीं है। सलूजा इतना कहकर वहां से चली जाती है। रवि और शीला एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो गया। भाई भाभी कुछ दिन तक तो सलूजा का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर वो सलूजा के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। सलूजा की भाभी न तो सलूजा को खाना वक्त पर देती है और न ही उसको कहीं बाहर जाने देती है। भाई भाभी ने तो सलूजा के शीला के खिलाफ इसीलिए कान भरे थे ताकि सलूजा रवि और शीला से गुस्सा होकर उस घर को भाई और भाभी के नाम लगा दे। वो सलूजा को बार बार अपने घर को उनके नाम करने के लिए कहते हैं और उसको तंग करते हैं। सलूजा बस रोती रहती थी। एक दिन सलूजा तंग आकर अपने भाई और भाभी के घर से चोरी छुप के निकल जाती है और यहाँ वहां भटकती रहती है। उसको ये एहसास होता है कि उसकी मूर्खता ने हंसता खेलता परिवार खराब कर दिया। उसके पास क्या नहीं था? एक घर, एक मेहनती बेटा और एक सेवा करने वाली संस्कारी बहू, लेकिन उसने अपने लालच में सारा कुछ बर्बाद कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।